नमस्कार दोस्तों, मैं पंडू सिका आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। और इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं बताता हूं कि कैसे मैं हिंदी, इंग्लिश और उड़िया तीनों भाषा में अपनी फ्लुएंसी को बेहतर कर रहा हूं, डेवलप कर रहा हूं और शानदार कर रहा हूं दोस्तों। अगर आप भी भाषाएं सीखने में इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलता रहे। एट द सेम टाइम दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में कंटिन्यूअस सीखा था, कंटिन्यूअस में फ्लुएंसी को बढ़ाया था। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस को हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हिंदी भाषा में कि मैं हिंदी भाषा बोल चुका हूं। ये मेरा सेंटेंस है दोस्तों, ये मेरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हमको फॉलो करना है, इस सेंटेंस को समझना है पहले, क्योंकि इसको समझने के बाद आपको मुश्किल से 20 सेकंड लगेगा दोस्तों आपको ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो पहले बोल रहा है कि मैं हिंदी भाषा बोल चुका हूं, तो मैं क्या है? सब्जेक्ट है। मैं क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। उसके बाद है हिंदी भाषा, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है और बोल, तो बोल क्या है? ये मेरा वर्ब है। और चुका हूं, ये है हैज और हैव। इतने में ही सेंटेंस कंप्लीट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों का मिश्रण ही एक सेंटेंस बनाता है। जो क्योंकि इस सेंटेंस में भी क्या बोल रहा है कि मैं हिंदी भाषा बोल चुका हूं, तो मैंने आपको समझा दिया कि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है और हैज हैव है। अब इस फॉर्मूले को देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मेरा फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस आपको क्या करना है? हैज और साथ में हैव। ये दोनों में से मैं बताऊंगा कि किसको कहां लगाना है। एट द सेम टाइम आपको वर्ब देखना है। और इसमें भी बोल रहा है कि थर्ड फॉर्म बोल रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। बस इतने में मेरा फॉर्मूला रेडी होता है। ठीक है दोस्तों, अब फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। फॉर्मूले को समझेंगे। तो सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन आता है कि सब्जेक्ट बोलते किसको है, सब्जेक्ट किसको कहा जाता है। तो इस सेंटेंस को देखेंगे कि बोल रहा है कि मैं हिंदी भाषा बोल चुका हूं। क्या काम कर रहा है? मैं बोलने का काम कर रहा है, इसलिए मैं क्या है? सब्जेक्ट। अब इंग्लिश में सब्जेक्ट देखते हैं, तो इंग्लिश में क्या क्या है? आई है, यू है, वी है, दे है, ही है, शी है, इट है और सिंगुलर नेम। ये मेरे सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर नेम में मैंने लिखा है कि राहुल। राहुल ये मेरा सिंगुलर नेम है। उसके बाद देखिए ही है, शी है, इट है, इनके लिए क्या लगता है? वह लगता है। उसके बाद हमारा दे के लिए क्या है? वे है। और वो वी के लिए क्या है? हम। और उसके बाद यू के लिए आप लगा सकते हैं आप और तुम। लास्ट में हमारा आई है, तो आई के लिए क्या है? मैं। जैसा कि इस सेंटेंस में बोल रहा है, ये मेरा सब्जेक्ट क्लियर होता है। अब आएगी दोस्तों हैज और हैव की बारी। अब समझना है हमको कि हैज कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है। तो इसके लिए क्या है? आई, यू, वी, दे, इनके पास आपको क्या लगाना है? सिंपल सा हैव लगाना है। आई, यू, वी, दे के साथ क्या लगाना है? आपको हैव लगाना है। उसके बाद ही, शी, इट, सिंगुलर नेम के साथ आपको क्या लगाना है? हैज लगाना है। ठीक है दोस्तों, आप समझेंगे हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहले वर्ब समझते हैं। वर्ब क्या है? काम है, क्रिया है। क्या है? काम है, क्रिया। ये मेरा वर्ब हो गया। क्या है ये? क्रिया बोलते हैं इसको हिंदी में, और काम बोलते हैं। ऐसा ही है दोस्तों। इसमें क्या है? थर्ड फॉर्म। मतलब इसमें क्या है? तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इस सेंटेंस में देखिए बोल, तो बोलने के लिए कौन सा वर्ब आता है? स्पीक। और सेकंड फॉर्म होता है स्पोक और थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। ठीक है दोस्तों, यहां पर अब इसमें बोल रहा है, इस फॉर्मूले में बोल रहा है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमको क्या लेना है?
स्पोकन, क्या लेना है हमको, स्पोकन लेना है। अब आएंगे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के क्या हो गया आई, आई के बाद क्या लगाना है हमको, आई के पास हैव लगाना है। तो आई लिख लिया मैंने, उसके बाद मैंने हैव लगा दिया। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोला है तो स्पोकन मैंने ले लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए यहां पर हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा के लिए क्या होगा, हिंदी लैंग्वेज। ये मेरा अफर्मेटिव का सेंटेंस तैयार होता है। इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इस टेंस में पहला सेंटेंस मेरा रेडी है, आई हैव स्पोकन हिंदी लैंग्वेज। अब बारी आएगी इंट्रोगेटिव की, क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, हैव को सामने करना है आपको, और ये जो सब्जेक्ट है आई है इसको बगल पे लिखना है। उसके बाद ये जो है एज इट इज आपको इस यहां पर उतारना है, स्पोकन हिंदी लैंग्वेज। ये हो गया मेरा इंट्रोगेटिव। अब आएगी दोस्तों निगेटिव बनाने की बारी। तो निगेटिव में क्या करना है कि आई, उसके बाद लगाना है हैव, फिर उसके बाद नॉट लगाना है आपको, फिर स्पोकन हिंदी लैंग्वेज। ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो। अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। आई हैव स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, हैव आई स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, आई हैव नॉट स्पोकन हिंदी लैंग्वेज। अब देखते हैं दोस्तों, हमने क्या ले लिया, सब्जेक्ट यू ले लिया। तो जब यू से सेंटेंस बनाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, ये हो गया। और इंट्रोगेटिव में आपको करना है हैव यू स्पोकन हिंदी ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। और उसके बाद हैव यू स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, और निगेटिव में आपका यू हैव के बाद आपको नॉट जोड़ना है और स्पोकन हिंदी ये आपका लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, तो यू हैव स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, हैव यू स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, यू हैव नॉट स्पोकन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दोस्तों, वी सब्जेक्ट से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो वी लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया वी, फिर उसके बाद क्या लगाना, हैव लगाना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया वी हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म लेना है, ये हो गया हमारा स्पोकन। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट है हिंदी लैंग्वेज। हो गया। अब इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव, हैव वी स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, ये मेरा इंट्रोगेटिव हो गया। नेगेटिव में वी हैव नॉट स्पोकन हिंदी लैंग्वेज। ओके दोस्तों, अब सब्जेक्ट ले रहा हूं मैं दे। अब देखिएगा दे, उसके बाद हैव लगाना है आपको, फिर उसके बाद स्पोकन, के बाद आपको हिंदी लैंग्वेज, इसको लिख देना है यहाँ पर। क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका हो जाएगा हैव दे स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। नॉट वाले में होगा दे हैव नॉट स्पोकन हिंदी लैंग्वेज। अब इसको देखिए, रीड करते हैं। वी हैव स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, हैव वी स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, वी हैव नॉट स्पोकन हिंदी लैंग्वेज। दे हैव स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, हैव दे स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, दे हैव नॉट स्पोकन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, अब आपको दोस्तों मैं ही शी
और इट सिंगुलर नेम के साथ मैं आपको बनाकर बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने लिखा है ही लिखा है तो ही के साथ हैज लगाना है, तो मैंने लिख दिया ही, फिर उसके बाद हैज, ही, उसके बाद हैज, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म बोला है तो थर्ड फॉर्म लिखना है स्पोकन, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज। ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस रेडी होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही के साथ। तो ही हैज स्पोकन हिंदी लैंग्वेज। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हैज ही स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, और इन निगेटिव में ही हैज नॉट स्पोकन हिंदी लैंग्वेज। He has spoken Hindi language. Has he spoken Hindi language? He has not spoken Hindi language. अब लेंगे हम लोग she, तो she में भी क्या लगाना है आपको, देखिए she के साथ has लगाना है, तो she has spoken हिंदी लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा, हैज शी स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, ये मेरा क्वेश्चन रहेगा। और निगेटिव में रहेगा सी हैज के बाद नॉट लगाना है आपको, स्पोकन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, अब इसको रीड करते हैं। सी हैज स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, हैज सी स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, सी हैज नॉट स्पोकन हिंदी लैंग्वेज। इट और सिंगुलर नेम से मैंने सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। तो इट में मैं क्या लगा है, इट के साथ हैज लगाना है आपको, तो इट हैज स्पोकन हिंदी लैंग्वेज मैंने लिख कर रख दिया है। और क्वेश्चन बनाएंगे तो हैज इट स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, और इंट्रोगेट निगेटिव में आपको इट हैज नॉट स्पोकन हिंदी लैंग्वेज ऐसा बनाना है आपको। अब बोलेंगे तो इट हैज स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, हैज इट स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, इट हैज नॉट स्पोकन हिंदी लैंग्वेज। और उसके बाद दोस्तों सिंगुलर नेम में मैंने राहुल लिया था, तो राहुल के साथ मैं बना रहा हूं, तो राहुल हैज स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, हैज राहुल स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, और राहुल हैज नॉट स्पोकन हिंदी लैंग्वेज। पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट हमारा पूरा क्लियर होता है। तो मैं थोड़ा सा उड़िया भाषा में भी हिंट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदी भाषा, वर्तमान मु आपन को भी उड़िया रे जणु अछि। उड़िया रे देखंतु मु उड़िया भाषा कहि अछि, ये हमर उड़िया भाषा रो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो अछि। ए सेंटेंस रे कहू अछि कि मु सब्जेक्ट ही हो अछि, और उड़िया भाषा एही मो ऑब्जेक्ट और कही यही हमर वर्ब और अछि हैज हैव हुए। ठीक अच्छे बंधु माने सब्जेक्ट के बुझीबा आई यू वी दे ही शी इट सिंगुलर नेम, यही हमर सब्जेक्ट ही होछि। सिंगुलर नेम रे मु राहुल रेखी की रखि अछि, और आई मु यू तुंबे वी आंबे दे से माने ही पुरुष पाई, शी स्त्री पाई, और इट एहा, और सिंगुलर नेम रे मु राहुल ने की आपन को जणो अछि। सब्जेक्ट कहा को कहा जाए, तो सब्जेक्ट कहा को कहा जाए ए सेंटेंस को बुझीबे। सब्जेक्ट मु कार्य करियो अछि कहिबा, तो सेति पाई सब्जेक्ट मु हो अछि। ठीक अछि बंधु माने समान बुझीबा कि हैज हैव, तो आई यू वी दे पाखरे हैव लागे, और ही सी इट सिंगुलर नेम पाखरे हैज लागे। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हुए, और स्पीक स्पोक स्पोकन, कहिबा पाई स्पीक स्पोक स्पोकन, एंड थर्ड फॉर्म कही अछि स्पोकन नै की सेंटेंस बनाइबा। ऑब्जेक्ट उड़िया भाषा यही हमर ऑब्जेक्ट ही हो अछि। ठीक अछि बंधु माने मान हमें देखिबा सब्जेक्ट आई और पाखरे हैव लागे आई हैव, तो आई हैव, एंड थर्ड फॉर्म स्पोकन ऑब्जेक्ट रे उड़िया लैंग्वेज मु कहू अछि सेंटेंस को आई हैव स्पोकन उड़िया लैंग्वेज। क्वेश्चन रे हैव आई स्पोकन उड़िया लैंग्वेज, एंड नेगेटिव रे आई हैव नॉट स्पोकन उड़िया लैंग्वेज। ही शी इट सिंगुलर नेम रे हैज लागे,
राहुल हैज स्पोकन ओडिया लैंग्वेज। क्वेश्चन रे हैज राहुल स्पोकन ओडिया लैंग्वेज। इंडिकेटिव रे राहुल हैज नॉट स्पोकन ओडिया लैंग्वेज। मु कांसेप्ट टा क्लियर करू अछि आपण माने आई यू वी दे ही शी इट सिंगुलर नेम समस्त सब्जेक्ट के नहीं कि आपण माने सेंटेंस बनाई पारिबे। आई रे हैव, यू रे हैव, वी रे हैव, दे हैव। आई हैव स्पोकन ओडिया लैंग्वेज। Have I spoken Odia language? I have not spoken Odia language. You have spoken Odia language. Have you spoken Odia language? You have not spoken Odia language. We have spoken Odia language. Have we spoken Odia language? We have not spoken Odia language. They have spoken Odia language. Have they spoken Odia language? They have not spoken Odia language. He has spoken Odia language. Has he spoken Odia language? He has not spoken Odia language. She has spoken Odia language. Has she spoken Odia language? She has not spoken Odia language. It has spoken Odia language. Has it spoken Odia language? It has not spoken Odia language. Rahul has spoken Odia language. Has Rahul spoken Odia language? Rahul has not spoken Odia language. देखंतु बंधु माने मो समस्त सेंटेंस को नहीं कि मु आपन को कहि कि भी जणु अछि आपन माने भी परिश्रम करिले अभ्यास करिले अपन माने भी अपन निज भाषा को बहुत भलो करि पारिबे। अब आती है दोस्तों बोलने की बारी है। तो मैं क्या कर रहा हूं आपको सारे सब्जेक्ट में हिंदी में, इंग्लिश में और उड़िया भाषा में तीनों लैंग्वेज में मैं आपको बोलकर बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। I have spoken Hindi language. Have I spoken Hindi language? I have not spoken Hindi language. You have spoken Hindi language. Have you spoken Hindi language? You have not spoken Hindi language. We have spoken Hindi language. Have we spoken Hindi language? We have not spoken Hindi language. They have spoken Hindi language. Have they spoken Hindi language? They have not spoken Hindi language. He has spoken Hindi language. Has he spoken Hindi language? He has not spoken Hindi language. She has spoken Hindi language. Has she spoken Hindi language? She has not spoken Hindi language. Rahul has spoken Hindi language. Has Rahul spoken Hindi language? Rahul has not spoken Hindi language. It has spoken Hindi language. Has it spoken Hindi language? It has not spoken Hindi language. अब आती है हिंदी की बारी। मैं हिंदी भाषा बोल चुका हूं क्या? मैं हिंदी भाषा बोल चुका हूं? मैं हिंदी भाषा बोल नहीं चुका हूं। तुम हिंदी भाषा बोल चुके हो क्या? तुम हिंदी भाषा बोल चुके हो? तुम हिंदी भाषा बोल नहीं चुके हो। हम हिंदी भाषा बोल चुके हैं क्या? हम हिंदी भाषा बोल चुके हैं। हम हिंदी भाषा बोल नहीं चुके हैं। वे हिंदी भाषा बोल चुके हैं क्या? वे हिंदी भाषा बोल चुके हैं। वे हिंदी भाषा बोल नहीं चुके हैं। वह हिंदी भाषा बोल चुका है क्या? वह हिंदी भाषा बोल चुका है। वह हिंदी भाषा बोल नहीं चुका है। वह हिंदी भाषा बोल चुके हैं क्या? वह हिंदी भाषा बोल चुके हैं। वह हिंदी भाषा बोल नहीं चुकी है। राहुल हिंदी भाषा बोल चुका है क्या? राहुल हिंदी भाषा बोल चुका है। राहुल हिंदी भाषा बोल नहीं चुका है। अब आती है दोस्तों उड़िया की। मु उड़िया भाषा कही अछि, मु उड़िया भाषा कही अछि कि मु उड़िया भाषा कही नाही। तुंबे उड़िया भाषा कही अछ, तुंबे उड़िया भाषा कही अछ कि तुंबे उड़िया भाषा कही नाही। आंबे उड़िया भाषा कही अछु, आंबे उड़िया भाषा कही अछु कि आंबे उड़िया भाषा कही नाही। से माने उड़िया भाषा कही छंती, से माने उड़िया भाषा कही छंती कि से माने उड़िया भाषा कही नाही। से पुरुष उड़िया भाषा कही अछि, से उड़िया भाषा कही अछि कि से उड़िया भाषा कही नाही। से स्त्री उड़िया भाषा कही अछि, से उड़िया भाषा कही अछि कि से उड़िया भाषा कही नाही। राहुल उड़िया भाषा कही अछि, राहुल उड़िया भाषा कही अछि कि राहुल उड़िया भाषा कही नहीं। तो देखिए इंग्लिश उड़िया तीनों लैंग्वेज में मैंने आपको बोलकर बताया दोस्तों। एट द सेम टाइम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपको मैंने समझाया भी दोस्तों कि कैसे इसमें फ्लुएंसी को डेवलप करते हैं। अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी सफलता बहुत ही करीब होगी दोस्तों। आप विश्वास कीजिए ये मेथड आपके लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। एंड वीडियो को देखने के लिए दोस्तों मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। बाय दोस्तों।